हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है AAS 102D। इस वीडियो के अंदर हम अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम की यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 को देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टू मटेरियल यूज इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स के बारे में, सिलिकॉन और इस प्रॉपर्टीज के बारे में, और डोपिंग और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? तो यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 1 में हम ये सब टॉपिक्स को डिटेल में बहुत अच्छे से बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ इन टॉपिक से जितने भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। और जैसे ही हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी वन शॉट के अंदर, उसके बाद मैं आपकी यूनिट 1 के लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर मैं यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराऊंगी। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो हम केमिस्ट्री लाए, आपके जितने भी फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट हैं हम उनको लाने वाले हैं, वो भी वन शॉट के अंदर। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको हमारे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां से आप हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप iOS यूजर हो तो हमारी वेबसाइट multiatom.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लॉग इन करके हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लियर है? तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट इस चैनल पे लाने वाले हैं, तो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारी यूनिट नंबर 1 है वो है हमारी केमिस्ट्री ऑफ हार्डवेयर मटेरियल फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर मटेरियल फॉर कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब बेसिकली हार्डवेयर मटेरियल क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। उससे पहले अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि जो आपका कंप्यूटर है वो क्या एक ही मटेरियल से मिलके बना है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, एक ही मटेरियल से तो मिलके नहीं बना। आपका कंप्यूटर बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है, और हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक जॉब होता है, हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है? अब बेसिकली हम हार्डवेयर मटेरियल्स क्या होता है? हार्डवेयर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो मटेरियल्स की बात हो रही है, हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करते हैं, और हर मटेरियल के डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर है? अब टर्म आती है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर से आप क्या समझते हो? बेसिकली हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर तो वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हो या उसको देख सकते हो, वही आपका हार्डवेयर होता है। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, तो दैट ये क्या है? आपके हार्डवेयर है। क्यों इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं? क्योंकि आप क्या कर सकते हो? इनको टच कर सकते हो, इनको देख सकते हो, तो उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। Hardware materials are the purchases used to manufacturing the physical part of a computer and electronic devices. Hardware materials क्या हैं? Hardware materials वो physical part होते हैं कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जिनको हम यूज करते हैं किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्लियर है? हार्डवेयर मटेरियल्स आर द मटेरियल्स यूज टू मेक द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के पार्ट को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हार्डवेयर मटेरियल का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हार्डवेयर मटेरियल का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे हार्डवेयर मटेरियल्स होते हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं कॉमनली। अब कौन कौन से होते हैं? मेटल्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर हो गए, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए। तो ये मटेरियल कॉमन हार्डवेयर मटेरियल जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। अब मेटल से आप क्या समझते हो? मेटल्स का मतलब क्या है? मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को इजीली फ्लो कराते हैं, उन्हीं को हम मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है? आपके मेटल्स हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपके बात करूं, जो आपके चार्जिंग केबल होते हैं, जो ये आपकी चार्जिंग केबल होती है, इसके अंदर जो होता है कॉपर वायर होता है। आपको पता है इसके अंदर कॉपर वायर क्यों होता है? कॉपर मेटल है ना, अब इसके अंदर कॉपर वायर है। कॉपर वायर क्यों है? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली फ्लो कराता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो? अपने फोन को चार्ज कर पाते हो। तो ये क्या है? आपका मेटल है। क्लियर है? समझ आया? और इसको हम कंप्यूटर के अंदर कहाँ यूज करते
होते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर, मदरबोर्ड्स के अंदर, सीपीयू पिंस के अंदर, वहाँ हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। समझ आया आपको कि मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चार्जिंग केबल के अंदर हम कॉपर का यूज़ करते हैं, कॉपर भी एक मेटल है। सेकेंड बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ना ही तो पूरे कंडक्टर होते हैं ना ही पूरे इंसुलेटर होते हैं। हम उनको ये नहीं बोल सकते वो एक गुड कंडक्टर है, ना ही हम उनको ये बोल सकते कि वो एक गुड इंसुलेटर है। उसके बीच की जो पोजीशन होती है उसमें लाई करता है हमारा क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करता है, बट उसके साथ कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं कि इन कंडीशंस पे ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब आज के टाइम पर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो एवरीवेयर इज सेमीकंडक्टर। अगर आप स्पेस में बात करें, हर जगह बात करें, वहाँ सेमीकंडक्टर्स है। जैसे 1930s के बाद हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए। लोग कंप्यूटर्स का यूज करने लग गए। तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या आया? कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर क्या है? वो है सेमीकंडक्टर, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली उनको यूज कर पा रहे हैं। पहले हमारे बल्ब थे, वो रेड कलर के होते थे ना, मोटे से बल्ब लगा देते तो कितना हीट प्रोड्यूस कर देते, कितनी लाइट कंज्यूम कर देते। बट आज के टाइम क्या वो मोटे बल्ब आप यूज करते हो? आपका यूज करते हो एलईडी यूज करते हो। एलईडी क्या करता है आपको? एलईडी अच्छी खासी आपको रोशनी देता है, बट वो हीट कम प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता है। तो उसके अंदर ऐसा क्या आ गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करने लग गया, वो हीट भी वो कम देने लग गया। क्या आ गया उसके अंदर? उसके अंदर आ गया सेमीकंडक्टर। टीवी की बात करें, पहले इतने बड़े बड़े टीवी आते थे, अब क्या हो गए? एलईडी टीवीज आ गए। तो ऐसा क्या इवॉल्व हुआ इन दोनों के बीच में? सेमीकंडक्टर का हम यूज करने लगे। कुछ सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको और अच्छा बनाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप देखते होंगे, कभी आपने कोई बोर्ड देखा है? बोर्ड के अंदर इस टाइप के रेड कलर के, ग्रीन कलर के ये पिन से होते हैं। एक के 2 पैर होते हैं, एक के 3 पैर होते हैं। अभी आप जब इलेक्ट्रिकल की लैब करोगे तो वहां आप देखोगे, जैसे मदरबोर्ड सा होता है ना, उसके अंदर ये 2 पिन से लगे होते हैं। ठीक है, एक ऐसा छोटी सी एक लाइक टॉफी टाइप होता है, ये टॉफी टाइप होता है, इसके 2 पैर होते हैं। एक टॉफी टाइप होता है जिसके 3 पैर होते हैं। यही होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। इसको हम बोलते हैं डायोड। जिसके 3 पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायोड। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब हमने कंडक्टर्स बेसिकली हम किसे बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, यानी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट आता है जो ये बोलता है कि आप कंडक्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, बट वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ऊपर। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखो, अभी हम सेमीकंडक्टर को अभी टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मेटल समझ आया आपको? आई होप सेमीकंडक्टर भी समझ आ गया। अभी इंसुलेटर की बात करते हैं। अब बेसिकली इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वही जो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, वही इंसुलेटर होता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, आपका ग्लास हो गया, ये क्या है? ये क्या है? ये इंसुलेटर है जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं, करंट का फ्लो ही नहीं हो पाता है इनके ऊपर इंसुलेटर के साथ। बट इंसुलेटर का हम यूज क्यों यूज करते हैं? जब इनका कोई काम नहीं है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे, तो हम क्यों यूज करते हैं इनको हार्डवेयर में, कंप्यूटर के अंदर? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक से। अब चलो फिर से इसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये हमारी क्या थी? चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल के अंदर कॉपर वायर है, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है? हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली आपको कॉपर वायर दिख रहा नहीं। कॉपर वायर के ऊपर क्या है? ये इंसुलेटिंग प्लास्टिक की कवरिंग है, जो आपको क्या कर रही है? जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक शॉक से। अगर ये नहीं होगा ना तो यूं ही पकड़ोगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इंसुलेटर का हम क्यों यूज करते हैं? इंसुलेटर का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर सके। तो हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर आपकी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो वो क्यों होती है? ताकि आप इलेक्ट्रिक शॉक आपको ना लगे। क्लियर है? नेक्स्ट मटेरियल आता है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी हमारा इंसुलेटर ही होता है। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट इसकी एक मेन प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या करता है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है ना, वो इसको स्टोर करके रखता है। तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे हमारा सैरामिक होगा, माइका हो गया, ग्लास हो गया, तो ये क्या हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे, नहीं, ये भी इंसुलेटर ही होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चारों जो कॉमन हार्डवेयर मटेरियल है वो
क्लियर होंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है। मटेरियल यूज इन कंप्यूटर कौन कौन से? मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर से एकदम से कंडक्टर आ गया तो कंडक्टर से क्या समझते हैं आप? कंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कंडक्टर वही तो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है हमें। अ कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजीली। कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली फ्लो कराता है। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया। दीज आर कंडक्टर्स जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी चार्जिंग केबल के अंदर जो हमारा कॉपर वायर है वो क्या है? कंडक्टर है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसकी वजह से हमारा जो फोन है वो इजीली चार्ज हो पा रहा है। क्लियर है? समझ आया कि कंडक्टर क्या है? अब वाई आर कंडक्टर यूज? हम कंडक्टर को बेसिकली क्यों यूज करते हैं? अगर कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या वो काम करेगा? नहीं। क्या डब्बा है वो? तो अगर इसके पास इस कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो क्या वो काम करेगा? नहीं, वो तो ओपन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर्स को ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की काम करने के लिए। अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। यार इलेक्ट्रिसिटी हमारी किससे आती है? कंडक्टर से आती है। तो इसलिए हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इलेक्ट्रिसिटी मस्ट ट्रैवल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। कंप्यूटर के अंदर हमें काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस में ट्रैवल करते हैं? कंडक्टर में ट्रैवल करती है। तो इसलिए हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए। क्लियर है? कंडक्टर्स हेल्प इलेक्ट्रिसिटी मूव क्विकली एंड सेवली। कंडक्टर क्या करता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्विकली और सेवली मूव कराता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब कंडक्टर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? चार्जर वायर्स में, जैसे मैंने आपको बताया ये यूज़ कर रहे हैं हम कॉपर का। मदरबोर्ड ट्रैक के अंदर, CPU पिंस के अंदर, USB केबल्स के अंदर। तो इन सब के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? कंडक्टर का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाते हैं। क्लियर है? अब आता है सेमीकंडक्टर। अभी हम पढ़े कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिपेंड ऑन सेमीकंडक्टर। ऑलमोस्ट बोलूँ तो आज के टाइम पे बोलूँ तो ऑल, आप सभी बोल दो कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। हर जगह, हर स्पेस ले लो आप, कुछ भी ले लो, कोई सा भी मिशन, हमारे स्पेस मिशन अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर हम सब जगह तो यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है ऐसे सेमीकंडक्टर में कि हम उसे सब जगह यूज़ कर रहे हैं? कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी ना जिसकी हेल्प से हम बोल पा रहे हैं कि भाई हाँ हम सेमीकंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहला मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमने कंडक्टर्स में पढ़ा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, बट सेमीकंडक्टर क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं और होल्स पे भी डिपेंड करती है। और आप क्या कर पाते हो? कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हो। सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपकी कंडक्टिविटी है आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और आपके पास होल्स है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और होल्स को इंक्रीज करोगे तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर आपको कंडक्टिविटी डिक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन और होल्स को कम कर दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ हमें सेमीकंडक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? अपनी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है जो सेमीकंडक्टर को सब मैटर सबसे अलग बनाती है, सबसे स्पेशल बनाती है। क्लियर है? दूसरी बात क्या होती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब फॉरवर्ड में अगर हमें कराना तो एक ही साइड हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम करंट को फ्लो कराते हैं यूनिडायरेक्शनल में तो कोई भी हमारा एनर्जी लॉस नहीं होता। दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो सेमीकंडक्टर को स्पेशल बनाती है, सबसे मतलब अलग बनाती है, क्या है कि यूनिडायरेक्शनल करंट इसमें फ्लो करता है और जब करंट फ्लो करता है तो कोई भी हमारा एनर्जी लॉस नहीं होता। तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम आजकल आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर्स को हर जगह यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वेयर आर सेमीकंडक्टर यूज? कहाँ हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं? CPU के अंदर, रैम के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर और ट्रांजिस्टर के अंदर। और मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, अगर आपको याद रखना है इसकी एक प्रॉपर्टी, तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है? हमारा जो हमारे मूवमेंट होता है व्हीकल का उसको कंट्रोल करता है ना। रेड हो गया तो वो रुक जाएंगे, ग्रीन हो गया तो चल देंगे, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल
व्हीकल के मूवमेंट को कंट्रोल करा है। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। क्या करता है, दोबारा से सुनो, सेमीकंडक्टर क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल हमारे व्हीकल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है, समझ आ गया। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सीपीयू, रैम, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स, इन सब जगह हम किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आती है इंसुलेटर की बारी। अब इंसुलेटर क्या है, अभी हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, पास नहीं कराता, तो वही इंसुलेटर होता है। एंड इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। क्यों नीडेड है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर की वाइंडिंग कर देते हैं, जिसकी हेल्प से वो हमें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। इसलिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वायर की कवरिंग में, कीबोर्ड की बॉडी में, माउस की बॉडी में। जैसे ये माउस है, ठीक है, इसके अंदर कंडक्टर है, अब इसके ऊपर क्या है, ये इंसुलेटर है। तो ये इसे क्या कर रहा है, ये इसे इलेक्ट्रिक शॉक से, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक से बचा रहा है। अगर इसकी ये बॉडी नहीं होगी तो मुझे क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो दैट इज कॉल्ड, कीबोर्ड की जो बॉडी है वो क्या है, इंसुलेटर से बनी हुई है, जिसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक शॉक से बच रही हूँ। माउस की बॉडी, माउस की बॉडी, कीबोर्ड की नहीं, माउस की बॉडी। क्लियर है, लैपटॉप की केसिंग, ये सब क्या होती है, इंसुलेटर की कवरिंग होती है, ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, बट वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर है। इट नॉट ओनली ब्लॉक इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंसुलेटर के क्या होता है, वो सिर्फ ब्लॉक करता है, स्टोर नहीं करता कुछ भी। बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर है, जो क्या करता है, ब्लॉक तो कर ही रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को, साथ ही साथ वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कि सेरामिक, ग्लास हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गई, तो दीज आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब वाई आर दीज मटेरियल इंपॉर्टेंट। अब ये सारे मटेरियल्स हमने पढ़े, कंडक्टर पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, इंसुलेटर, मेटल्स। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका कंप्यूटर वो एक मटेरियल से मिलके नहीं बना होता, वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना होता है। तो कंप्यूटर का हर पार्ट का एक डिफरेंट जॉब होती है, तो जिसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हर मेटल की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो जिस तरीके से हमारा काम है, उसी तरीके से हम उस प्रॉपर्टीज़ को, उस मेटल को, उस सेमीकंडक्टर को चूज़ करते हैं। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म अ डिफरेंट जॉब। कंप्यूटर का हर पार्ट डिफरेंट जॉब परफॉर्म करता है, तो देयरफॉर उनके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स भी डले होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। जैसा काम वैसे आप मटेरियल चूज़ करोगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो पहले कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होती है, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होती है। रेजिस्टेंस की बात करें, इसका लो होता है, इसका मीडियम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत इजीली फ्लो कर पाती है। इसके अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम होते हैं, और सेमीकंडक्टर हमारे क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एनर्जी बैंड गैप। अब बेसिकली एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, अब हमने इतने सारे मटेरियल पढ़ लिए, तो कुछ मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट कुछ मटेरियल क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ मटेरियल्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर है। तो ये एक्सप्लेन करता है हमारा एनर्जी बैंड गैप। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई सम मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल अदर डू नॉट। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मटेरियल। ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो कर पाएगा। अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो वो सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, या इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्लॉक हो रही है, तो वो इंसुलेटर में आ जाएगा। क्लियर है।
अब बेसिकली हमारे जो बैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड। अब इस वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। क्लियर है? अब कोई भी हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड के अंदर हमारे दो बैंड होते हैं, दो, यानी सॉलिड हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, वैलेंस बॉन्ड और एक होता है कंडक्शन बॉन्ड। जैसे हम सिलिकॉन लेते हैं, अब सिलिकॉन की सिंपल प्रॉपर्टीज तो पता है आपको, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p2 3d। ये तो आप 12th में भी पढ़कर आए होंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम हो या जिनके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम मुझे ये भी समझना है, मुझे ये भी नहीं आता है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी जो केमिस्ट्री के बेसिक वीडियो होगी, जिसमें आपकी जो केमिस्ट्री के बेसिक्स है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स है, वो उसकी सेपरेट वीडियो बना लूँगी, जिसको आप देख के अपने बेसिक्स तो क्लियर कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको जो ये केमिस्ट्री है वो ईजिली समझ आ जाएगी। क्लियर है? अब ये जो है हमारी ये वैलेंस शेल है। अब वैलेंस शेल के अंदर हमारे क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स है, ये 3s 3p 3d। अब होता क्या है बेसिकली, अब ये जो ऑर्बिटल्स फुलफिल है, यानी जो भरे हुए ऑर्बिटल है, भरे हुए ऑर्बिटल है तो वो क्या है, भारी हैं, भारी हैं तो वो नीचे रह जाते हैं। तो ये जो नीचे रह जाते हैं, जो भारी इलेक्ट्रॉन है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खाली है, जैसे 3d खाली है, खाली है तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये जो खाली शेल्स होते हैं, खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है? वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पूरे फुलफिल होंगे, जो भारी इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके ऑर्बिटल्स फुल होंगे, वो वैलेंस नीचे ही रह जाएंगे। और कंडक्शन में क्या चले जाएंगे, जो खाली हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, और बीच में क्या हो जाएगी, गैप क्रिएट हो जाएगा। इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन गैप। क्लियर है? समझ आया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? ठीक है, भरे हुए जो रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं, वो वैलेंस बॉन्ड कहलाते हैं। जो खाली होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्लियर है? अब मैं बात करूं, अगर जैसे हम बात करें कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड, ये वैलेंस बॉन्ड है, ये कंडक्शन बॉन्ड है, इनका जो फॉरबिडन गैप है, ये गैप है। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, जो खाली इलेक्ट्रॉन है, जिनको ऊपर जाना है, वो ऊपर जा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक हो गई है। तो ये क्या बन गया है हमारा, इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये क्या है, इंसुलेटर का हमारा क्या है, ये हमारा एनर्जी बैंड गैप है। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, इंसुलेटर का हो गया। अगर हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, यानी ओवरलैप कर रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो ऊपर बहुत इजीली जा पा रहे हैं, जो नीचे आना चाह रहे हैं, जो भरे हुए हैं वो नीचे आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत इजीली हो पा रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये क्या बन गए, हमारे कंडक्टर बन गए। क्यों? क्योंकि जो गैप है वो है ही नहीं, गैप अगर जीरो है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंडक्टर। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इनके बीच का जो गैप है ये मिनिमम है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जीरो गैप है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसका गैप बहुत ज़्यादा है, यानी 5 eV गैप है। यहाँ आप मान लो 5 eV गैप है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2.5 या 3 eV गैप होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो जब उसके बीच में गैप लाई करता है तो वो क्या बन जाता है हमारा सेमी कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत बहुत इजीली मूव कर पा रहे हैं। हाँ, उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है बट मूव कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया है सेमी कंडक्टर। आई होप आपको क्लियर होगा कि एनर्जी बैंड गैप, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का कैसे होता है। ठीक है, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्लियर है? कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड इज द एनर्जी बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ऊपर पहुंच गए तो वो तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही भरे हुए हैं। वो तो ऐसा मानो कि उन पर वजन रख दिया है कि ये है, इसके ऊपर मैंने और वजन रख दिया, तो नीचे ऐसे धस गया, एकदम ऐसे हो गया। और जो फ्री हैं वो थोड़े ऊपर ऊपर आ रहे हैं, वो तो आराम से मूव करते जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब ये जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड। अब ये जो नीचे दबे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, क्योंकि ऑलरेडी ओवरवेटेड है। ओवरवेटेड समझ लो या फुल समझ लो कि ये फुल है, इसे कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। तो ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, और इनके बीच का जो ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसके बीच का ये जो गैप है, ये
ये गैप 0 होगा तो क्या बन गया, ये कंडक्टर बहुत ज़्यादा हो गया 5 eV हो गया, तो ये क्या बन गया, इंसुलेटर। 3 eV हो गया तो ये बन गया सेमीकंडक्टर। क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ तो मैंने सिर्फ सेमीकंडक्टर कंडक्टर का, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है, बट मैंने आपको इंसुलेटर का भी बता दिया है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से बताकर आ जाना। क्लियर है? अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका सिलिकॉन। अब बेसिकली सिलिकॉन है क्या, अभी मैंने आपको बताया सिलिकॉन क्या है, हमारा एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या होती है कि भाई सिलिकॉन का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, 14 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है, 28.09। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका नेचर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सिलिकॉन के बारे में। एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक वेट 28.09। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली से। नेचर कैसा है इसका, सेमीकंडक्टर। क्लियर है? सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। सिंपल है भाई, सेमीकंडक्टर है तो क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, कंप्यूटर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। क्लियर है? समझ आया? सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, किसके अंदर, कंप्यूटर चिप्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन इज अ केमिकल एलिमेंट एंड अ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सिलिकॉन क्या है, केमिकल एलिमेंट है और एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो हम यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर की चिप्स को क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। वही कि सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है और ये हम यूज करते हैं कंप्यूटर चिप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बनाने के लिए। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन हमारा सेकेंड अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। इट इज़ नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म। कभी भी आपको सिलिकॉन प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सैंड की फॉर्म में, क्वार्ट्ज की फॉर्म में, रॉक्स की फॉर्म में या सिलिका की फॉर्म में। इसके अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सिलिकॉन को। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये नहीं कि ये रहा सिलिकॉन, नहीं, आपको सिलिकॉन अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। क्वार्ट्ज की फॉर्म में मिलेगा तो आपको क्वार्ट्ज के अंदर से इम्प्योरिटी को हटा के सिलिकॉन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। वाई सिलिकॉन यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सिलिकॉन को भाई क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने टेस्ट किया बहुत सारे मटेरियल्स को, बट सिलिकॉन मोस्ट पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको स्पेशल बनाती है, इसी तरीके से सिलिकॉन के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो उसे क्या बनाती है, जर्मेनियम से अच्छा बनाती है। क्योंकि जर्मेनियम भी तो हमारा सेमीकंडक्टर, बट हम सिलिकॉन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है वो प्रॉपर्टीज, इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये हमारा इनएक्सपेंसिव है, स्टेबल है, हीट रेजिस्टेंस है, रिलायबल है एंड इजी टू मैन्युफैक्चर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सिलिकॉन की जो उसको क्या बनाती हैं, जर्मेनियम से अच्छा बनाती हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है हमारी सिलिकॉन की, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से सिलिकॉन और उसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मानो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए एकेटिव पेपर जब आपका होगा तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो यूनिट 1 है इसका वेटेज 20% है आपके पेपर के अंदर, यानी 12 से 14 मार्क्स आपके इस यूनिट से ही आएंगे। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रे कलर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भाई फिजिकली वो कैसा दिखता है, सबसे पहले क्या है, ग्रे कलर है, कि भाई जो प्योर सिलिकॉन है उसका ग्रे कलर है और उसका जो सरफेस है वो शाइनी है, सिंपल। सेकेंड है हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड का मतलब क्या है कि उसको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर उस पर कोई भी फोर्स हिट करते तो उसको क्या कर देते, क्रैक कर देते, यानी दरार लेके आ जाते, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। ठीक है, थर्ड क्या है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1414 डिग्री सेल्सियस। दिस अलाउ सिलिकॉन डिवाइस टू वर्क एट हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि जो हमारे और बहुत सारे मटेरियल्स हैं वो हमारे हाई टेम्परेचर पे काम भी नहीं कर पाते, बट सिलिकॉन एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो क्या करता है, हमारा हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है।
लाइट वेट का मतलब क्या है कि सिलिकॉन का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। वेट बहुत ज़्यादा कम होता है तो अगर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो वेट है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे आप एलईडी देख लो, एलईडी का वेट कितना होता है, कोई 2 किलो की एलईडी थोड़ी होती है। एलईडी बल्ब की बात कर रही हूँ, एलईडी बल्ब जो होता है कोई 2 किलो को, तो कितना कम वेट होता है, जबकि उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स हैं। तो उसका कम वेट क्यों है, क्योंकि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, वो खुद क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। क्लियर है। तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है सेमीकंडक्टर नेचर, कि सिलिकॉन का कैसा है, सेमीकंडक्टर नेचर है। ना ही तो वो गुड कंडक्टर है, ना ही वो गुड इंसुलेटर है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट आती है आपकी कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन और होल्स को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स को कम करेंगे तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिलिकॉन कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। अभी हम पढ़ेंगे डोपिंग आगे। दिस इज वाई सिलिकॉन इज यूज इन ट्रांजिस्टर एंड प्रोसेसर्स। इसी वजह से कंडक्टिविटी कंट्रोल की वजह से सिलिकॉन को हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर और प्रोसेसर्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज आती है टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट का मतलब क्या कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी है वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। जबकि अगर आप किसी और मटेरियल में देखोगे तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उनकी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, जो कि सिलिकॉन को एक स्पेशल बनाता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। जबकि और मटेरियल्स की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है लो लीकेज करंट। अब बेसिकली लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट का सिंपल मतलब क्या होता है कि ऐसा करंट जो हमें नहीं चाहिए फिर भी वो फ्लो करता जा रहा है, यानी अनवांटेड करंट है, जो हमें चाहिए नहीं बट वो हमारे करंट के साथ फ्लो कर रहा है। तो इसमें वो उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। लो लीकेज करंट का मतलब क्या है कि सिलिकॉन के अंदर जो भी हमारा अनवांटेड करंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो सिलिकॉन अलाउ वाली लिटिल अनवांटेड करंट टू फ्लो। सिलिकॉन क्या करता है, अलाउ करता है कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम आपका अनवांटेड करंट उसके अंदर फ्लो करता है। दिस इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस पावर लॉस, जिसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है और पावर लॉस आपका कम होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या है, केमिकली स्टेबल है। केमिकली स्टेबल का मतलब क्या है कि सिलिकॉन बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता आपके एयर और वाटर के साथ, तो इसका मतलब केमिकली स्टेबल है। सेकंड है कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, वो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपने पढ़ा होगा, जंग नहीं लगता उस पर, रस्ट नहीं करता वो। जैसे आयरन रस्टिंग हो जाती है ना, तो सिलिकॉन में नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि जब हमारा सिलिकॉन एयर के साथ कांटेक्ट करता है, जैसे वो एयर के साथ कांटेक्ट करता है तो एयर में जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। किस तरीके से, जो हमारे सिलिकॉन है, जो एयर में हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इससे क्या होता है, जो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है वो एक बहुत पतली लेयर होती है जो सिलिकॉन के ऊपर चिपक जाती है। क्या होती है, एक बहुत पतली लेयर होती है जो सिलिकॉन के ऊपर एकदम स्टक हो जाती है, चिपक जाती है। जो सिलिकॉन को क्या, वो जो लेयर है वो क्या करती है, सिलिकॉन को डैमेज होने से बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। When exposed to oxygen, silicon form a thin layer of silicon dioxide. This layer protects silicon from further damage. जो क्या करती है, ये लेयर जो सिलिकॉन के ऊपर चिपक जाती है वो सिलिकॉन को डैमेज होने से बचाती है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन जो है वो हमारा ऐसे डायरेक्टली नहीं पाई जाता, हम उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे सैंड हो गया, तो जो हमारा बीच होता है, जैसे गोवा बीच वगैरह, गोवा पे जो बीच है, जो उसका सैंड है उसके अंदर हमें मिलता है, सैंड के अंदर हमें सिलिका मिलता है। और सिलिका को हम क्या करते हैं, प्योर फॉर्म, मतलब उस सिलिका के अंदर इम्प्योरिटी को रिमूव करके फिर हमें मिलता है सिलिकॉन। ठीक है। द सैंड ऑन बीच कंटेन सिलिका फ्रॉम विच प्योर सिलिकॉन इज फॉर्म।
फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सिलिकॉन को हम क्यों प्रेफर करते हैं ओवर जर्मेनियम। तो कुछ रीजंस हैं। सिलिकॉन क्या है? इजीली अवेलेबल है, जर्मेनियम लेस अवेलेबल है। सिलिकॉन चीपर है, क्यों चीपर है? क्योंकि वो तो हमें वो गोवा वाले बीच पे जो सैंड है वहीं मिल पा रहा है, सिलिका वहीं मिल रहा है, बस हमें क्या करना है, उससे सिलिकॉन को प्रोड्यूस करना है। बट ये क्या, जर्मेनियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़े हैं, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेटर हीट रेजिस्टेंस होता है, इसका लेस हीट रेजिस्टेंस होता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। क्लियर है? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि क्यों हम जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस का मतलब है ये कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर्स के अंदर, लाइक सीपीयू के अंदर हम यूज़ करते हैं, मेमोरी चिप के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, डायोड, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, हर जगह हम इनका यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारी सिलिकॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। क्लियर है? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने 4 टॉपिक्स को बहुत डिटेल में, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो लेक्चर नंबर 2 भी जल्दी आएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम डोपिंग और उसके आगे के सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जितने भी यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पहले इंट्रो में ही बताया था कि हम क्वेश्चन की एक अलग सीरीज लाएंगे, जिसमें मैं आपको यूनिट के जितने भी सारे मुझे क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ इनसे ये पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगी। क्योंकि ये जो सिलेबस है ये अभी आपका इसी साल आया। तो इससे पहले जो आपकी केमिस्ट्री थी उसका नाम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री था, तो उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। तो इनकी जो वीडियोस है वो आपको ज़्यादा यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी। क्लियर है? तो जल्दी से, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन का, वहाँ से आप हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।